नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। बिहार में चुनाव है, इसकी धमक बिहार से बाहर अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। बिहार की चर्चा अपने देश के दूसरे राज्यों में तो हो ही रही है, लेकिन अब इसकी चर्चा विदेशों में भी होने लगी है। दरअसल पीएम मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने बिहार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही बिहार में बोली जाने वाली बोली भोजपुरी से की है। देखिए उनके इस शुरुआत पर वहां मौजूद लोगों ने कितनी तालियां बजाई। नमस्ते। की मानियर मोरिस। आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को बिहार के मिथिलांचल का मखाना उपहार में दिया। वहीं उन्होंने मखाना का अपने भाषण में भी जिक्र किया। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। पीएम मोदी ने मॉरिशस में बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। ये तो बात विदेश की हुई। अब आते हैं अपने देश। अपने देश में भी इन दिनों बिहार चुनाव की गूंज दूसरे राज्यों में खूब सुनाई दे रही है। गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर बनाने का जिक्र किया और कहा कि बिहार लोकसभा चुनाव के दौरान ही मैंने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद अब माता जानकी का मंदिर बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। गुजरात में मिथिलांचल अमित शाह ने जमकर तारीफ की मिथिलांचल की। उन्होंने राजा जनक, अयाची मिश्र और मंडन मिश्र का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, इसे भी जरा सुनिए। शास्त्रार्थ की भी भूमि रही। राजा जनक और आज्ञवल्कल का शास्त्रार्थ हो, सोमदांडी और अयाची मिश्र का संवाद हो,
या मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो। संवाद से समाधान की परंपरा समग्र विश्व के अंदर सबसे पुख्तता से हुई है तो मिथिलांचल में हुई है, और ये परंपरा का पूरा विश्व सम्मान करता है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने गुजरात के विकास में किस तरह बिहारियों और मिथिलावासियों का योगदान रहा, इसका भी जिक्र करना वह नहीं भूले और भली भांति कहा कि बिहार और मिथिलांचल से आकर जो लोग यहाँ रहे हैं उनका भी योगदान गुजरात के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। देश और दुनिया के लोगों का भी स्वागत किया, नई नई विचारधाराओं का भी स्वागत किया और हर जीवन पद्धति का भी गुजरात ने स्वागत किया। और गुजरात के अंदर मिथिलांचल और बिहार से जो भाई आकर रहे हैं, मैं आज पूरे देश और दुनिया के सामने कहना चाहता हूं, गुजरात के विकास में बिहारियों का, मिथिलांचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं भी कुछ भी हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गुजरात में आप लोग सलामत भी है, सम्मानीय भी है और स्वागत योग्य भी। तो देखिए, बीजेपी को चुनावी मशीन इसीलिए कहा जाता है। उनके नेता कहीं भी हों, लेकिन जहां पर चुनाव होने वाला है उसका ध्यान वो भली भांति रखते हैं। इसका जिक्र और उसका वहां पर फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये बीजेपी नेताओं को खूब पता है, अच्छी से जानकारी है कि किस चीज़ का जिक्र कहाँ करना है और इसका चुनाव में फ़ायदा कैसे उठाना है। पीएम मोदी भले ही मॉरिशस में हैं, लेकिन बिहार में चुनाव है, इसका ख्याल उन्हें है। इस दौरे का फ़ायदा चुनाव में कैसे उठाया जाए यह भी उन्हें भली भांति पता है। इसलिए उन्होंने भोजपुरी से लेकर मखाना और नालंदा तक सभी का जिक्र वहाँ किया। इसी तरह अमित शाह भी अपने गृह राज्य में थे, लेकिन बिहार में चुनाव है, इस बात का ख्याल उनके जेहन में भली भांति है। इसलिए राम मंदिर के बाद माता सीता जी के मंदिर का निर्माण और फिर मिथिलांचल की खूबियाँ, ये सब कुछ उन्होंने याद किया और ऐसे मौके पर याद किया जिसका फ़ायदा वह बीजेपी चुनाव में बिहार में ले सके। तभी तो कहते हैं ना, बीजेपी एक चुनावी मशीन है, एक पार्टी नहीं, चुनावी मशीन है। इसे लेकर पूरा तंत्र इसका काम करता है। तो बिहार चुनाव की धमक मॉरिशस, गुजरात तक पहुंच गई है और वहां पर भी बिसात बिछाए जाने लगे हैं कि कैसे इसका फ़ायदा बिहार चुनाव में हो। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। नमस्कार।